सही है। तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं जो है वो एक स्ट्रक्चर आपको अल्केन का सॉल्व करवाता हूँ। सही है। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रीवियस हमने जो क्लास दी थी, सही है, उसका एक रिवीजन हो जाएगा। सही है। और चूंकि अल्कीन और अल्काइन की भी जो नेमिंग है वो भी तकरीबन इन्हीं रूल्स से मिलती जुलती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट हो जाएंगे। सही है। तो इसी वजह से पहले हम एक रिवाइज कर लेते हैं। सही है। रूल समझ में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हम मूव करेंगे अपने टॉप क्या नाम है अल्कीन के नॉमेनक्लेचर्स की तरफ। सही। तो भाई एक एक हम जो है वो यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर। फॉर सपोज भाई हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 C2H5 CH3 CH3। ठीक है भाई। तो भाई ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सही है, जो कि मैंने यहाँ पे जो है वो ड्रॉ किया है। अब जो बच्चे लास्ट क्लास में हमारे साथ मौजूद थे वो तो जल्दी से कॉपी और रजिस्टर उठाएं, सही है, और पेन उठाएं और फौरन से जो है वो इसकी नेमिंग करना शुरू हो जाए। सही है। यहाँ पे मैं भी इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कि किस किस का आंसर जो है वो सही आया है। ठीक है भाई। तो अच्छा इसरा आप लास्ट क्लास में नहीं थी, आपने तब इंपॉर्टेंट जो लेक्चर मिस किया। नॉमेनक्लेचर यानी कि यहाँ पे इस तरीके से हमें पेपर्स के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, सही है, और हमें उसकी नेमिंग करनी होती है। अब जैसे कि मैंने एक कंपाउंड बनाया है, सही है, अब मुझे इसकी जो है वो नेमिंग करनी है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जिसके जरिए हम इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है भाई। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमारे पास मौजूद थे जल्दी से इसकी नेमिंग शुरू हो जाए, और जो बच्चे नहीं थे, सही है, वो जल्दी से इसको देखें। और फिर इसके बाद हम अल्कीन की जब नेमिंग करेंगे तो क्या होगा कि रूल्स चूंकि सिमिलर हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट है, सही है, वो ये होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। सही। अब यहाँ पे हमें कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसमें सबसे पहले तो हम स्ट्रेट चेन को ही देखते हैं। सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। सही है। अच्छा, स्ट्रेट चेन के साथ साथ आप ब्रांचेस को भी शामिल करके काउंटिंग कर सकते हो और चेक कर सकते हो। अगर ब्रांच मिला के 5 से ज्यादा कार्बन हुए तो हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ब्रांच वाली जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सही है। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं। अब इधर से मैं चेक करता हूँ इस ब्रांच के साथ। तो यहाँ पे देखिए भाई 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए तो इसको 2 बार काउंट करेंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाई, 5 कार्बन, यानी कि स्ट्रेट में भी 5 है और ऐसे भी 5 आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से शुरू करता हूं, लेकिन इस ब्रांच को नहीं बल्कि इस ब्रांच को शामिल करता हूं। ठीक है। तो अब काउंट करें, 1 2 3 4 5। सही है। तो यहां पे भी ऐसे भी 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं कहीं से भी काउंटिंग कर लूं मेरे पास 5 ही आ रहे हैं। तो अगर ब्रांच को मिला के 5 आ रहे हो या फिर स्ट्रेट चेन में 5 आ रहे हो तो फिर हम प्रेफरेंस देते हैं किसको, स्ट्रेट चेन को। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई कि स्ट्रेट चेन को हम प्रेफरेंस देंगे और यहां पे हम एक स्ट्रेट चेन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सही। अब स्ट्रेट चेन में जो हमारे पास कार्बन आ गए वो हमारे पास पेरेंट चेन कहलाएगी। सही है। और जो बाहर रह गए वो हमारी क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। सही है। तो यहां पे हमारे पास एक ब्रांच ये है जिसके अंदर 2 कार्बन है और एक ब्रांच ये है जिसके अंदर 1 कार्बन है। सही। 2 कार्बन वाली जो ब्रांच है इसका नाम क्या होता है भाई, इथाइल। सही है। इसका नाम क्या होता है भाई हमारे पास, इथाइल। और एक ब्रांच वाली जो हमारे पास ब्रांच होती है, सही, एक कार्बन वाली जो ब्रांच होती है इसका नाम क्या होता है भाई, मीथाइल। ठीक है भाई। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भाई आपने चेन को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग हम वहां से, यानी कि ये जो आपने चेन सेलेक्ट करी है ना, सही, इसके अंदर हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम वहां से शुरू करते हैं जहां से ब्रांच करीब होती है। सही, कोई भी ब्रांच हो वो करीब हो। ठीक है। अब यहां पे आप देखें, अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करता हूं तो 1 2 3, तो ब्रांच यहां पे तीसरे नंबर पे आ रही है। अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करता हूं 1 2, तो यहां पे ब्रांच करीब है, यहां से क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आ रही थी और यहां पे ब्रांच जो है वो
सेकंड पोजीशन पे ही आ गई, तो इसका मतलब ये है कि मैं काउंटिंग कहां से शुरू करूंगा, यहां से शुरू करूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है भाई। अच्छा, अब आते हैं नेमिंग पे। तो अब नाम जब हम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। अब भाई यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच है वो दो है, एक है मीथाइल और एक है इथाइल। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ब्रांच एक से ज्यादा हो तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि ई पहले आएगा, सही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल का नाम पहले आना चाहिए और एम बाद में आता है, तो मीथाइल का नाम बाद में आना चाहिए। और ब्रांच जब भी हम लिखते हैं तो उसको उसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो अब यहां पे आप जरा देखें भाई कि भाई इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है तो इसका नाम पहले आना चाहिए, और इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड, क्योंकि यहां पे हमारे पास इथाइल जो है वो चेन के तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। तो यहां पे हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, 3 इथाइल, सही है। क्या लिखेंगे भाई इसको, 3 इथाइल। अच्छा, अब 3 इथाइल के बाद अब बारी है दूसरी ब्रांच की। दूसरी ब्रांच है हमारे पास एक कार्बन वाला मीथाइल, सही है। अब मीथाइल लगा हुआ है किसके ऊपर, सेकेंड कार्बन पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 2 मीथाइल, सही है। क्या लिखेंगे, 2 मीथाइल। तो भाई 3 इथाइल यानी कि तीसरे कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, 2 मीथाइल यानी कि दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो ये तो हो गए ब्रांच के नेम। अब यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट चेन है जो कि हमने सेलेक्ट करी है, इसका नाम लिखते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं भाई कितने कार्बन है, तो हमने यहाँ पे काउंटिंग करी है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 5 कार्बन है। तो 5 के लिए जो हमारे पास प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है हमारे पास पेंट। और चूंकि यहाँ पे ये अल्केन की नेमिंग हम कर रहे हैं, तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन, तो प्रीफिक्स आ जाएगा पेंट और सफिक्स आ जाएगा एन, तो ये बन जाएगा क्या, पेंटेन, सही। तो भाई नाम क्या हो गया हमारे पास, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब हसन ने हमें यहाँ पे आंसर पहले दिया था भाई 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, जो कि बिल्कुल सेम, देखें भाई यही बन रहा है यहाँ पे। और बरीरा वासिफ ने भी हमें यही आंसर दिया है, सही, 3 इथाइल, सही, 2 मिथाइल और पेंटेन। भाई ये 5 क्यों लगा हुआ है आपने, 5 गलती से लग गया शायद मुझे, सही। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये इसकी नेमिंग हो गई, क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये एक नेमिंग मैंने इसलिए कराई है ताकि आपको मैं रूल्स रिवाइज करा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम, एनीवन जो प्रीवियस क्लास में थे, सही है, और इस क्लास में भी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, और जो इस क्लास में नए हैं उनके लिए तो फिर वो अभी हम नेमिंग में जो अल्कीन के कर रहे हैं ना, तो उसमें भी इनको क्या नाम है, ये चीज़ मैं समझाऊंगा बार बार, ठीक है। ओके, वेरी गुड उमर, सही है। और ठीक है, अच्छा, वो गिनते गिनते लिख लिया, वो भाई 5 पेंटेन होता है तो वो 5 भी लिख दिया आपने, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सही, नहीं इथाइल अगर चेन में उसको शामिल करते हैं ना तो उस वक्त फिर उसको खोल के लिखते हैं, सही, लेकिन वो चेन में शामिल हुए ही नहीं, तो इसकी वजह से उसको इथाइल को मिला के लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है भाई खदीजा।